Welcome to the party, come on, welcome. There's another cup for everyone. मेरे साहिब दे रंग न्यारे रंग न्यारे। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। राइट, आई एम सही है ना। हम अगर सही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आज वाली वीडियो के अंदर हम कुछ एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ एक रिजल्ट डिस्कस किए, जैसे डिमॉर्गन लॉ डिस्कस किया था। सारे तो हमने सोल्व नहीं किए थे, लेकिन कुछ एक हमने सोल्व करके आपको दिखाए थे, ताकि आपको ट्रस्ट आ जाए कि ये जो रिजल्ट है बिल्कुल सही है। और मैं उम्मीद करता हूं आपने वो वाले सभी रिजल्ट नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वही आपके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो बड़े काम आते हैं, ठीक है। अननेसेसरी प्रेशर को कम करते हैं। उससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए थे, जैसे आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। फ्रेंड्स, सेट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीशन की तरफ है, खत्म होने वाला है, ठीक है। सिर्फ हमारी प्रैक्टिस 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 रह जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। बार बार क्वेश्चंस का हमारे को अभ्यास करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट थे फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट हमने आपको बता दिए हैं। आज वाली वीडियो में भी हम आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले रिजल्ट्स को लिख लेते हैं, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एग्री? हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कुछ एक लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि सर और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हो, थैंक यू भाई फ्रेंड्स। जो भी हमारे को ऐसे ऐसे रिव्यूज देते हैं, हमारे को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए और अच्छा और बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, और जितने भी पार्ट्स बनेंगे ना, उतने पार्ट्स बना देंगे आपके लिए। हमारे को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई सिंगल कमेंट भी अगर ऐसा आता है ना कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, तो बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लिस्ट में तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने 4 ही लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सारे लिखेंगे ना, तो फिर सारे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, और वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप भी बोर हो जाते हो। तो 15-20 मिनट की वीडियो तो जो भी तैयारी कर रहा है ना स्टूडेंट, वो इजीली देख लेता है। इसलिए हम 15-20 मिनट तक ही रखते हैं अपनी वीडियो को। देखिए यहाँ क्या कहता है, एन ऑफ एन, छोटा एन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है, ठीक है, कि भाई इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या है, ए बी, पहले हम देख लेते हैं कितने सेट की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम वो वाले सेट है ना पहले बना लेंगे, और फिर 1 बाय 1 ऑपरेशन लगाते चले जाएंगे। तो पहली वाली लाइन में ए और बी की रिक्वायरमेंट है, इधर भी ए बी की, ए बी, हाँ इधर सी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 3 सेट ले लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। और वो सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि नो एम्प्टी हो गए ना, तो एम्प्टी पे तो फिर ऑपरेशन लगाओ ना लगाओ बराबर ही एम्प्टी रहना है। 2 एम्प्टी सेट की यूनियन करोगे तो भी एम्प्टी सेट आना है, इंटरसेक्शन करोगे तो भी एम्प्टी आना है, ठीक है। उससे आगे नहीं बढ़ना, तो हम नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे। तो देखिए, वैसे तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या वही सेट ले ले या अलग ले, चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आप सेम भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो। बार बार अलग अलग लेकर ट्राई किया करो फ्रेंड्स। मैं तो ये कहूंगा अलग अलग लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, अलग सेट लोगे, फिर से रिजल्ट्स लगाओगे, ठीक है, ऑपरेशन लगाओगे, और सेम रिजल्ट आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस हमारा इतना बढ़ जाएगा, और हमारे को ये जो रिजल्ट है ना फ्रेंड्स, टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। ये याद नहीं होंगे, रट्टा लगाने से नहीं होने वाले टिप्स पे। ये टिप्स पे कैसे होंगे, ये रिजल्ट टिप्स पे होंगे फ्रेंड्स, जब हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अलग अलग सेट लीजिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन लगाइए, पहले देख देख के ऑपरेशन लगाइए। लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, हमारे को 2-3 नॉन एम्प्टी सेट मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं कि ये सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, सर सही बता रहे कि नहीं बता रहे, ये रिजल्ट सही है कि या नहीं है, ठीक है। अगर सही लगेंगे तो यहाँ सेट हो जाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ वाली चीजें ना इतना जल्दी स्किप नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक अलग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ अलग ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं 4, 8 और 12 ले लेते हैं, राइट। बी ले लेते हैं, बी के अंदर हम ले लेते हैं 5 वाले ले लेते हैं, 5, 10, 15, राइट, ये ले लिया। और एक सी सेट की भी रिक्वायरमेंट है इधर 4th 1 के अंदर, ठीक है ना। तो सी भी ले लेते हैं, सी में ले लेते हैं प्राइम नंबर 2, 3, 5, ठीक है। और ज्यादा भी ले सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है फ्रेंड्स, कहीं लिखा नहीं हुआ कि 3 एलिमेंट लेने, लेकिन हम समझाने के लिए अब ज्यादा एलिमेंट लेंगे, 5-10 एलिमेंट लेंगे तो उतना ही ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज 10 एलिमेंट में होगी, वही चीज 3 एलिमेंट में, 2 एलिमेंट में भी वही चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझना तो 2 में भी काम चल जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि आप सब कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाले स्टूडेंट्स हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पहला लेते हैं, देखो क्या कहता है, आप यहां से देखिए फ्रेंड्स, एन ऑफ ए। तो
एन ऑफ ए आपको क्या मिलता है फ्रेंड्स, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए क्या है फ्रेंड्स, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। क्या है इससे मतलब नहीं है कितने, एन बताएगा, एन इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। फिर लिख लेते हैं एन ऑफ बी, बी कितना फ्रेंड्स, बी भी 3 है, ठीक है। एन ऑफ सी, तो एन ऑफ सी भी हमारा यहाँ पे 3 है। तो देखिए फर्स्ट का लेफ्ट साइड लेते हैं, फर्स्ट की लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है। एल एच एस, एग्री। एल एच एस क्या कहती है, एन ऑफ ए यूनियन बी, आपको ए यूनियन बी करना है फ्रेंड्स, और उसका बताना कि कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, तो पहले हम ए यूनियन बी ही फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए क्या है फ्रेंड्स, 4, 8 और 12 लिख लीजिए फ्रेंड्स, लिखने से मत पीछे हटिए। यूनियन और बी क्या है फ्रेंड्स, बी है हमारा 5, 10 और 15, ठीक है। 5, 10 और 15, राइट। यूनियन कीजिए, यूनियन का तो हमारे को पता है ना कि यूनियन में क्या होगा कि ए यूनियन बी, एक ऐसा सेट तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, ए यूनियन बी, जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ से तैयार हो गया फ्रेंड्स। पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के क्या है फ्रेंड्स, 4, 8 और 12, ठीक है। अब 4, 8, 12 तो हमने लिख लिए हैं। अब यूनियन बी, बी के अंदर देखिए एक एक एलिमेंट चेक कीजिए, क्या ये वाला एलिमेंट पहले आया हुआ है, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 5, 10 भी नहीं लिखा हुआ है तो 10 भी लिख लेंगे। जो भी एलिमेंट आपको ऐसा लगे ना कि आपने लिख रखा है, उसको स्किप कर दीजिए। क्यों स्किप कर दे, क्योंकि सेट के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है। आप आगे लिख सकते हो, बड़े एलिमेंट को आगे, छोटे को पीछे, या बीच में, लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हो, राइट, समझ रहे हो ना। लेकिन मेन चीज रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम अननेसेसरी एनर्जी क्यों लगाएं, ठीक है, अपने एनर्जी क्यों खराब करें। तो यहाँ से ए यूनियन बी हमारा क्या आ गया, यही आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप एन ऑफ ए यूनियन बी बता दीजिए कितने हैं, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एलिमेंट, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या कहती है फ्रेंड्स, एन ऑफ ए। देखिए फ्रेंड्स, पहले और दूसरे पार्ट में दोनों ही क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो व्हाट इज द डिफरेंस, देखिए दूसरे पार्ट में क्या कहता है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का पता है ना कॉन्सेप्ट, हमने डिस्कस किया था। डिसजॉइंट, यहां से ब्रेक कर दो फ्रेंड्स। डिस का मतलब ना और जॉइंट का मतलब जुड़े हुए, ना जुड़े हुए हों। अब कोई भी दो सेट कब जुड़ते हैं, जब उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेट ए और सेट बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, इसीलिए सेट ए और बी क्या है, डिसजॉइंट। तो अगर डिसजॉइंट है तो फिर हम सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। या हम पहले वाली लगाना चाहो लगा लो, कोई इश्यू नहीं है। आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लीजिए साथ के साथ। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपकी ब्रैकेट खाली रहेगी। तो ए एन ऑफ ये क्या हो जाएगा, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 5, ठीक है। तो एन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। एग्री, सहमत हो कि नहीं हो, होना पड़ेगा फ्रेंड्स सहमत, धीरे धीरे होगा, टॉपिक समझ आएगा। सब्जेक्ट भी तो कितना इजी है हमारा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्या है फ्रेंड्स, ये इधर से देखिए 3 प्लस एन ऑफ बी 3, और ये क्या आ गया फ्रेंड, 0 ही तो है। तो 3 प्लस 3 6 माइनस 0 क्या हो गया, 6। फ्रेंड देखिए लेफ्ट साइड की तो यही आई है ना, ठीक है। अगर आपको नींद आ रही है ना तो आप मुंह हाथ धो लीजिए, थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए, टहलने के बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। समझना जरूरी है, ठीक है, टाइम कितना ही ले लीजिए फ्रेंड, समझना जरूरी है। हमारे को आगे बढ़ना है, एनडीए क्रैक करना है, इंडियन नेवी आर्मी, ठीक है, हमारे को एयरफोर्स शामिल होना है, ठीक है, आर्मी में जाना है हमारे को, ठीक है, लेफ्टिनेंट बनना ही बनना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट होता है, सेकंड भी हो गया फ्रेंड्स। यहाँ हम देख सकते हैं दे आर डिसजॉइंट, ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट है। अब हम थर्ड लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड वाला और ले लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फोर्थ वाले को नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, इसी वीडियो में हो गया। तो थर्ड में थर्ड रिजल्ट क्या कहता है, ए माइनस बी। तो एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे वाह, एन ऑफ ए तो है हमारे पास, एन ऑफ ए क्या है,
राइट साइड में 3 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी गिवन है। एन ऑफ गिवन नहीं है, गिवन नहीं है फ्रेंड्स, ये हमने अभी फाइंड किया, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0। तो ये तो राइट साइड जो आ गई हमारी, ये देखनी है हमारे को ए माइनस बी क्या है, ठीक है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, इधर निकाल ले फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां हम निकालते हैं a माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो जाएगी, सेट ए को लिखिए, ये क्या गिवन, अरे ये तो इधर है 4 8 12 और माइनस, ठीक है। तो माइनस क्या है, माइनस में b 5 10 और 50, राइट। तो a माइनस बी क्या आ गया, a माइनस बी। देखिए फ्रेंड्स, a वाले सेट में से एक भी सेट यहाँ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला सेट एज इट इज रह जाएगा। 5 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ही नहीं, कहां से करेंगे, 10 भी नहीं कर पाएंगे, 15 भी नहीं कर पाएंगे। तो 4 8 12 ये वाला सेट क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो n ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है, समझ आया। तो यहां से हमारी फ्रेंड्स यहां लिख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 3 आई हमारी, और जो ये राइट साइड है ये भी 3 आई। तो फिर से जो रिजल्ट थर्ड है वो भी, रिजल्ट भी 3 आया, लेफ्ट भी 3 राइट भी 3 और प्रॉपर्टी नंबर भी 3 है, ठीक है। व्हाट ए कोइंसिडेंस फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां से हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है, ठीक है। इस वीडियो के लिए एक प्रॉपर्टी और रहेगी, उसको भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार इरेज कर देता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इरेज कर लिया है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 4 में क्या क्या चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। पहले लेफ्ट साइड को ही सोल्व करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट साइड कहती है कि आप तीनों ही सेट का यूनियन कीजिए। ए, वैसे तो ये है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये तो हम तभी बता पाएंगे ना जब हमारे पास ये वाला सेट होगा। तो पहले हम ये वाला सेट ही तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लिखिए भाई, फटाफट लिखिए। वैसे तो अभी आप तैयार हो चुके हो, थिंक विदाउट इंक वाले, थिंक विदाउट इंक वाले क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुके हो। तो ए लिखा हमने, अब बी लिखा 5 10 15, ठीक है। इतनी वीडियो देखने के बाद तो आपको समझ आ गया होगा, अब आप बताने में सक्षम हो विदाउट पेन पेपर कि क्या आएगा, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने अभी तक लिख भी लिया होगा, मेरे से आगे निकल गए होंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सीक्वेंसली लिखूं आप कहें तो। देखिए सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2, ध्यान रखना कोई एलिमेंट रिपीट करे तो बताना, 2 3, ठीक है। 2 3 हमने यहां से लिया, टिक लगा देते हैं, 2 लिख लिया हमने, 3 लिख लिया, अब 4, ठीक है, 4 भी लिख लिया। उसके बाद 5 लिख लेते हैं, 5 के बाद, अरे 5 यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। 5 के बाद 8 है इससे बड़ा, 8 भी लिखा हमने। फिर 10 है, 10 भी लिखा। 10 के बाद 12 है, 12 भी लिखा। 12 के बाद क्या है फ्रेंड्स, 15 है, तो 15 भी लिखा, राइट। तो ये बन गया हमारा एक ऐसा सेट जिसके अंदर तीनों सेट के एलिमेंट है, ए के भी एलिमेंट है, बी के भी है और सी के भी है। तो वी कैन कॉल इट ए यूनियन बी यूनियन सी सेट, ठीक है। अब हम एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखते हैं, ठीक है। काउंट कर लीजिए फ्रेंड्स, वेरी इजी ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दे आर 18 नंबर्स। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड हमारी 16 होगी फ्रेंड्स। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, पहले हम देख लेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर फटाफट वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए एन ऑफ ए है हमारे पास, एन ऑफ ए यहां से लिख लीजिए, एन ऑफ ए कितना है फ्रेंड्स, एन ऑफ ए इज 3, एन ऑफ बी, बी भी है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो 3, एन ऑफ सी भी है, तो वो भी क्या होगा फ्रेंड्स, 3 आ गया। ये तीनों एलिमेंट हमारे को पता चुके हैं, इनकी वैल्यू एन ऑफ ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो आप यहां से देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं क्योंकि अभ्यास आप बहुत ज्यादा कर चुके हैं। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यहाँ से देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में कुछ कॉमन है, नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका, 5 बन गया। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी ना। तो ये भी वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहाँ आ गए हम बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन बी और सी में देखिए फ्रेंड्स, बी और सी में देखिए मुझे नजर आ रहा है एक एलिमेंट, क्या है, 5 नजर आ रहा है, ये आ गया 5।
तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे को ये भी हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे फ्रेंड्स। देखिए ए और सी में कुछ कॉमन है या नहीं है, इधर पहले और थर्ड सेट में, तो मुझे कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो अगेन इट विल बी एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट क्या होता है, इसको क्या लिखते हैं 5, और एम्प्टी सेट में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हम एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये भी निकालना हमारे को, तीनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये देखिए क्या आ जाएगा, एक ऐसा सेट है, क्या कुछ कॉमन है तीनों के अंदर, देखिए गौर से देखिए, ए में क्या है 4 8 12, इधर क्या है 5 10 15 2 3 5। ठीक है, जो तीनों के अंदर कॉमन हो, बात को ध्यान रखना, जो तीनों, दो की बात नहीं होगी, दो वाले तो हमने पहले ही सोल्व कर लिए, अब हम बात करें जो तीनों के अंदर। ठीक है, तीनों के अंदर कॉमन, ऐसा मुझे कोई भी एलिमेंट नजर नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल आल्सो बी एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को तो हम 5 से लिख देते हैं ना, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा फिर 0। अब मैं वैल्यूज पुट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो राइट साइड क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करनी थी सर, आप तो पूरा लिखने ही लगे, इतनी देर में तो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, जब आपको टॉपिक समझ आता है तो फटाफट आप ये कहते हो सर वैल्यूज पुट कीजिए ना, डायरेक्ट आंसर निकालिए ना। तो एन ऑफ ए क्या है फ्रेंड, 3 है। ठीक है, एन ऑफ बी दैट इज आल्सो 3, एन ऑफ सी वो भी 3 है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी राइट इट इज हियर 0, माइनस बी इंटरसेक्शन सी वो 1 है फ्रेंड्स, और ए इंटरसेक्शन सी वो भी 0 है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो भी क्या है फ्रेंड्स, वो हम ऐड करेंगे 0 आ गया। देखिए 3 3 6 और 3 9, 9 माइनस 1 क्या आया फ्रेंड्स, 8 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, 8 आया ना। और देखिए लेफ्ट साइड में भी क्या आया था हमारा 8, और राइट में भी क्या आया 8। इससे हमारा ट्रस्ट और बढ़ गया फ्रेंड्स, ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी के बेस पे इन ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है ना, अभी और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स। इसी वीडियो का एक पार्ट और बनेगा, ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियोस को वॉच कीजिए। ठीक है, एक सीरीज बनी हुई है वीडियोज की, 1 बाय 1 हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स अगर आप पेशेंस के साथ, पेशेंस बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, पेशेंस, अभी टाइम है हमारे पास 1 बाय 1, आप हमारे पर फेथ कीजिए, विश्वास रखिए, हम वादा करते हैं, दावा करते हैं कि आपको बॉटम टू टॉप पे लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना पड़ेगा, और हम कह रहे हैं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक को टिप्स पे करना पड़ेगा। टिप्स पे तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, सिर्फ एक ही चीज है, मेहनत करना हमारा काम है। ठीक है, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आप पे जरूर कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।